Dear friends, good morning. Second chapter of your geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इसके सेकंड वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं लैंड यूज। लैंड का यूज हम लोग जो करते हैं, कैसे करते हैं, किस किस पर्पस से करते हैं, कौन क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, हम लोग लैंड पर ही रहते हैं और लैंड का डिफरेंट पर्पस, यूज ऑफ डिफरेंट पर्पस है, या डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, रोड्स एट्सेट्रा। ये सभी काम के लिए हम लोग करते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एट्सेट्रा। तो कॉमनली इसका हम नाम देते हैं, दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। इसको कॉमनली इसका नाम लैंड यूज कहते हैं। अब हम इसको ये डिफरेंट प्लेस पर ये डिटरमाइंड होता है कि यह लैंड का यूज किस तरह से हम लोग करेंगे। अब ये डिपेंड करता है उसके फिजिकली फैक्टर पर कि फिजिकली वो लैंड कैसा है, इस पर डिपेंड करता है उसका यूज। जैसे टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये जो फिजिकल फैक्टर हैं जो ऊपर से हम लोग देख सकते हैं, जो वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो लैंड का जो बनावट है, उसके बेस पर हम लैंड यूज डिटरमाइन करते हैं। जैसे अगर माउंटेन टिप पर कहा जाए, टॉप पर, तो माउंटेन टॉप पर हैबिटेशन नहीं करते हैं, बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं या नहीं रहते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं करते हैं। जो फ्लैट लैंड होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, वहाँ पर वो हैबिटेबल होता है। साथ ही साथ जो प्लेन लैंड है वहाँ पर ज़्यादा हैबिटेशन होता है, जो रॉकी लैंड है वहाँ पर हैबिटेशन कम होता है, जो डेजर्ट लैंड है वहाँ पर हैबिटेशन कम होता है। हाँ, एक चीज़ है कि हैबिटेशन कम होता है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हैबिटेशन होता है। वैसे एग्जांपल के लिए हमको बताएं कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये आप कंक्रीट रूफ में जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर फैन है, इलेक्ट्रिक है, सब कुछ है, अच्छा फर्नीचर है, फिर ग्राउंड में एक एस्बेस्टस रूफ वाले रूम है और उसमें इलेक्ट्रिक नहीं है, फैन नहीं है, आप वहाँ पर आपको पूछा जाएगा आप किस में रहना पसंद करेंगे, किस में पढ़ना पसंद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे कि नहीं सर, हम लोग कंक्रीट रूफ जो है उसमें पसंद करेंगे बैठना। ये कह सकते हैं, लेकिन अगर एक ही रूम है, वो एस्बेस्टस रूम है, एक ही स्कूल है जहाँ पर जिसमें एस्बेस्टस का ही बना हुआ वो कमरा है, तो फिर आपको पढ़ना है, तो फिर आपकी ये मजबूरी है कि आप उसी में बैठेंगे और पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले एरिया में, जहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, जहाँ का लैंड फेवरेबल नहीं है, वहाँ भी लोग रहते हैं। ये उनकी दूसरी मजबूरी हो सकती है। जैसे अर्बन कंट्री में वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, वहाँ का लैंड फेवरेबल नहीं है, फिर भी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है कि वहाँ पर माइंस, वहाँ पर पेट्रोलियम्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और पेट्रोलियम पाए जाने की वजह से वहाँ पर पेट्रोलियम हमारा बैकबोन है, और बैकबोन होने की वजह से उसका कंजम्पशन पूरे वर्ल्ड में है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के लिए, नौकरी के लिए, ऑक्यूपेशन प्राप्त करने के लिए, पैसे प्राप्त करने के लिए। ये उनकी मजबूरी है, ये अलग बात है।
तो ये सारी चीज़ें टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब हमारे लैंड यूज को डिटरमाइन करता है कि हम लैंड का यूज कैसे करें, क्या करें या नहीं करें। जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं हो, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं हो और एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्यों रहेंगे। तो ये हुआ हमारे लैंड के डिटरमाइन किया जाता है इसके द्वारा कि वह किस यूज लायक है। अब देखिए आपके बुक में जो टेबल दिया हुआ है 2.1 उसमें अगर देखेंगे तो लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज की अलग अलग देशों में लैंड का यूज कैसे किया जाता है। अब देखिए ऊपर आप कंपैरिजन कीजिए ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप लैंड 6% है, जबकि पास्चर 56%। वहीं पर इंडिया में क्रॉप लैंड 57% है और पास्चर चारागाह पशुओं को चरने के लिए केवल 4% है। हमारे यहाँ इंडिया में जितना लैंड है वो लोग उसको क्रॉप लैंड में यूज कर रहे हैं, पास्चर के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो फॉरेस्ट वहाँ पर ओनली 14% है, जबकि इंडिया में 22% है। अदर यूज के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए या किसी और यूज के लिए ऑस्ट्रेलिया में 24% है, तो इंडिया में ओनली 17% है। तो ये सब किस कंट्री में लोग लैंड का किस तरह से यूज करते हैं, ये इस पर दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है। अब लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। लैंड को हम प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड के बेस पर उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो प्राइवेट लैंड कौन सा है? प्राइवेट लैंड वह लैंड है जिसको किसी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा उसका यूज किया जाता है। उसका ऑनर कोई खास इंडिविजुअल पर्सन होता है। जबकि कम्युनिटी लैंड वह होता है जो पूरे कम्युनिटी के लिए, उस लोकलिटी के लिए, वहाँ पर लोकल में रहने वाले जो सारे लोग हैं सबके यूज के लिए होता है। सभी लोग उसका कॉमन यूज करते हैं। जैसे कहीं पर और कम्युनिटी लैंड है तो लोग उसको कलेक्शन ऑफ फोडर, पशुओं के चारा के लिए यूज करते हैं, फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं, नट्स और मेडिसिन हर्ब्स के लिए यूज करते हैं। ये सब कम्युनिटी लैंड्स हुआ। तो ये या पास्चर के लिए यूज करते हैं, ये कम्युनिटी लैंड में होता है। और उस कम्युनिटी लैंड को हम कलेक्टिवली कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इस माने में कि वह सबकी यूज के लिए होता है। देखिए अब पीपुल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। आज हमारा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। आज से 10 साल पहले, 100 साल पहले जो पॉपुलेशन था उसके कंपैरिजन में आज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ गया। लेकिन हमारे जो लैंड पार्ट है, जो अर्थ का लैंड पार्ट है, जो लैंड है, जो अर्थ है, वह लिमिटेड है, वह इंक्रीज नहीं कर रहा है। और द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लैंड का जो क्वालिटी है वह भी सभी जगह पर एक जैसा नहीं है, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। और इसके वजह से पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। लोग जो कॉमन लैंड है, जो पहले कम्युनिटी लैंड था, उसको इंक्रोच करके उस पर कमर्शियल यूज के लिए बना रहे हैं, उस पर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, अर्बन एरिया सेटअप किया जा रहा है, उसको एग्रीकल्चर लैंड के रूप में एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारा अब कॉमन लैंड घटते जा रहा है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. आज हमारे सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा लैंड यूज पैटर्न जो चेंज हुआ है, उसके वजह से हमारे कल्चरल चेंजेज में, हमारे सोसाइटी में कल्चरल चेंजेज आया है।
अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि पहले जो कम्युनिटी लैंड होता था, कोई प्लेग्राउंड होता था, कहीं पास्चर लैंड होता था, वहाँ पर सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते थे अपने अपने काम से और एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के साथ अपना ब्रदरहुड बनाते थे। लेकिन हमारी सोसाइटी में आज उस लैंड को चेंज करके उसको कमर्शियल यूज में ले लिया गया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, उसको एग्रीकल्चर लैंड बना दिया गया, इंडस्ट्री सेटअप कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी में कल्चर चेंजेज आ गया। हम एक दूसरे से मिलना बंद कर दिए, एक दूसरे को जानना छोड़ दिए और हम एक दूसरे से जो भाईचारा का संबंध था वो हमारा टूटते चला गया। इस तरह से हमारा कल्चर चेंजेज हुआ। लैंड पैटर्न का चेंज होने से हमारे कल्चर जो है उसमें भी बदलाव आया है। दूसरी तरफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, ये सब जो है, डेजर्टिफिकेशन मीन्स मरुभूमि के रूप में बनाना और मरुभूमि का बन जाना, डेजर्ट बन जाना, ये सब जो मेजर थ्रेट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, अब एग्रीकल्चरल लैंड का या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का काफ़ी फैलाव हो चुका है। ये आप नीचे के फिगर 2.2 में देख सकते हैं। आप देखिए फिगर 2.2 में जो 1 नंबर का जो फिगर है उसमें देखिए वहाँ पर घर पॉपुलेशन बहुत कम है और मैक्सिमम वेजिटेशन है। 2 में देखिए वह अब घर ज़्यादा बन गए हैं और वेजिटेशन कम हो गए हैं। जो पहले वेजिटेशन था वहाँ भी अब घर बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, बिल्डिंग्स बन गए हैं। 3 में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बन गए हैं, रोड बन गए हैं और हमारे वेजिटेशन वाला पार्ट जो जंगली पार्ट है वो बहुत कम हो गया है। जब 4 में देखें तो अब फॉरेस्टेशन वाला पार्ट, वेजिटेशन वाला पार्ट नहीं के बराबर आ गया है और टोटल का टोटल बिल्डिंग्स या किसी दूसरे और कमर्शियल यूज में आ गया है। तो इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे लैंड पैटर्न में चेंजेज आया है, हमारे लैंड के पैटर्न में चेंजेज आने की वजह से हमारे सोशल कल्चर में चेंजेज आया है। तो ये हुआ हमारा लैंड का यूज। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। थैंक यू, बाय।